अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइज ऑफ आईटीएन। ये जो हमने इंटरफेस डिज़ाइन किया है इसके ऑलमोस्ट ऑल बटन्स पे हम वर्क कर लिया हुआ है। अब हम आएंगे इन बटन्स की तरफ। ठीक है, इस बटन में क्या है, जनरेट पेज स्लिप। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट। इस वीडियो में हम इन दो बटन पर वर्क करेंगे। देखिए, आपके पास एम्प्लॉय है, ठीक है, 1 2 3 एम्प्लॉय को गेट किया, उसकी आईडी, उसके फर्स्ट नेम और नेशनल इंश्योरेंस नंबर। ठीक है, अब ये जो आपने एम्प्लॉय गेट किया है, ठीक है अहमद, इसको आपने क्या करना है, इसकी आपने जो है ना मंथ की सैलरी का रिजल्ट, ठीक है, स्टोर करना है। जो उसके फर्स्ट मतलब इस मंथ के ट्रांजैक्शन लाइक ये 2019 ईयर एंटर किया, और उसके बाद यहाँ पे दिसंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। दिसंबर मंथ के ना उसकी जो है ना सैलरी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हमें यहाँ पे रैंडमली हर वीक में उसने कितने डेज वर्क किया है वो सारे एंटर करेंगे। ठीक है, रैंडमली ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर पे करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर पे करने के बाद हम यहाँ पे सेव पे करेंगे कि ये जो भी रिजल्ट ट्रांजेक्शन का आया है उसका ओवर टाइम उसने लगाया नहीं लगाया, कितना लगाया, डिडक्शन कितनी है और नेट पे उसकी कितनी है, 290। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे हम, सेव पे करेंगे। ठीक है, सेव पे करेंगे तो हमारे डेटाबेस में ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। ठीक है, इसको सर्च भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके एम्प्लॉय लिखते हैं 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे सर्च करते हैं। ठीक है, सर्च करेंगे तो हमारे पास एक एम्प्लॉय की सारी ट्रांजेक्शन आ जाएंगी। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय 1 2 3 की ये किस मंथ की है ट्रांजेक्शन, अप्रैल की। ठीक है, उसके बाद ये जून की। ठीक है, उसके बाद नवंबर की, फिर जून की अगेन, और फिर उसके बाद क्या है, दिसंबर की, जो अभी हमने एंटर किया। ठीक है, और दिसंबर में हमारी नेट पे कितनी थी, नेट पे, ठीक है, 290, और यहाँ पे भी कैलकुलेट होके क्या आई थी, 290। अब बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, एक जनरेट पे स्लिप करना चाहते हैं। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट जनरेट हो जिसके ऊपर डिटेल लिखी हो, और उसी डॉक्यूमेंट को हम क्या करें, प्रिंट करें। तो हमारा लोकल जो प्रिंटर है विंडो का, उस पे जो विंडो की ऐप जो है ना उसके थ्रू लोकल प्रिंटर पे वो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, हम ऐसे क्लोज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम जाएंगे अपने टूल बॉक्स पे। ठीक है, टूल बॉक्स में हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटिंग। ठीक है, अब प्रिंटिंग के मॉड्यूल को यूज करने के लिए टूल बॉक्स में स्पेशल किस्म के टूल्स अवेलेबल हैं जो कि डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले और प्रिंट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके लिए सपोज तो हम यहाँ पे लेंगे प्रिंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको आपने पिक करना और यहाँ पे आके ड्रॉप कर देना है। ठीक है, प्रिंट डॉक्यूमेंट, और इसके अलावा एक और कंपोनेंट चाहिए हमें, प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग। ठीक है, यानी कि उसको प्रीव्यू करवाना है डॉक्यूमेंट को। एक तो डॉक्यूमेंट सिंपल जो कि हम डिजाइन करेंगे उसको प्रीव्यू करवाना है। ठीक है, ये दो कंपोनेंट आपने अपने जो इंटरफेस है उसमें ऐड कर लेने हैं। उसके बाद आपने जाना है बटन पे डबल क्लिक करना है, ये इसका मेथड क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग डॉट डॉक्यूमेंट इज इक्वल प्रिंट डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, तो हमें प्रीव्यू करवा दो डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट कौन सा है, वो प्रिंट डॉक्यूमेंट 1। उसके बाद जो प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग 1 है डॉट शो। ठीक है, आप सिंपली रन करके देखते हैं कि ये जो दो लाइन हमने ऐड की हैं इसका क्या आउटपुट आएगा। ये जो प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग 1 क्लास है ये हमें डॉक्यूमेंट प्रीव्यू करवाएगा, वो प्रिंट डॉक्यूमेंट 1 जो हमने अपने कंपोनेंट में ऐड किया, हमारे अपने इंटरफेस में जो कंपोनेंट ऐड किया है। ठीक है, इसे रन करके शो करवाती हूँ। यहाँ पे जनरेट पे स्लिप पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया है। ठीक है, जो कंपोनेंट हमने अपने इंटरफेस पे ऐड किया था डॉक्यूमेंट का। ठीक है, इस स्टेटमेंट ने क्या किया है,
प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग ने वो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाया, प्रीव्यू करवाया, ठीक है। ये डॉट शो के साथ हमने इसको एक्टिवेट किया है, ठीक है। अब बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे डिटेल लिखेंगे, ठीक है। जो भी हमारा रिजल्ट आता है कैल्क कंप्यूटेशन के बाद, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, अब हम इंटरफेस पे इसको स्टॉप करते हैं, इंटरफेस पे जाएंगे और यहाँ पे जो हमने कंपोनेंट ऐड किया है प्रिंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि अब हमने अपना पहले एम्प्टी डॉक्यूमेंट था, ठीक है, जस्ट हमने इस कंपोनेंट को यहाँ पे ऐड किया था। अब हमने इसको डिजाइन करना, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए प्रिंट डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करेंगे, इसका मेथड क्रिएट हो जाएगा। इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट है एक प्रिंट पेज आर्गुमेंट, इवेंट आर्गुमेंट, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है ई। इसमें अब हम ऐड करेंगे मेथड यूज करेंगे इस क्लास का ग्राफिक्स डॉट ड्रा कर दो, ठीक है, ग्राफिक्स डॉट ड्रा स्ट्रिंग, ठीक है, एक स्ट्रिंग ऐड करनी है आपने। अब स्ट्रिंग में अभी जस्ट सिंपल हम अभी हेलो वर्ल्ड लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्राफिक्स ऐड कर रहे हैं हमने हेलो वर्ल्ड लिया है। अब इसके हम फॉन्ट्स बताएंगे, फॉन्ट क्लास यूज की और इसके अंदर डबल कोटेशन में लिखेंगे हम टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन। उसके बाद कॉमा लगा के नेक्स्ट इसका क्या बताएंगे हम, फॉन्ट साइज जो कि आपके पास अपनी चॉइस, ठीक है, 20 ले लें। उसके बाद हम बताएंगे फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल डॉट बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद हम बताएंगे ब्रशेस, ठीक है, ये जो इसका कलर क्या होगा, ठीक है, ब्रशेस डॉट रेड कर देती हूँ, ठीक है, इस स्ट्रिंग का जो कलर है, ठीक है, उसको रेड कर दिया। उसके बाद फिर से कॉमा न्यू, यहाँ पे हम उसकी पॉइंट यानी कि उसकी लोकेशन बताएंगे और पॉइंट में हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, ठीक है। करंटली हम 0 0 ले लेते हैं, ठीक है। इसे सेव करते हैं, ठीक है, सिंपली रन करते हैं, ठीक है। अब हम जब जनरेट पे स्लिप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट शो होगा, इस आप देखिए वो जो स्ट्रिंग है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया गया है, ठीक है, उसका फॉन्ट स्टाइल साइज एवरीथिंग, उसकी पोजीशन, ठीक है। 0 0 लोकेशन ली थी, देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट से वो स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारी लोकेशन और फर्स्ट लोकेशन है जो कि कोऑर्डिनेट्स देखें आप एक्स वाई, तो वो 0 0 स्टार्टिंग में क्या होता है 0 0, ठीक है, तो इसलिए वो यहाँ पे इस लोकेशन पे डिस्प्ले हुआ है। नाउ अब इस लाइन को कमेंट करते हैं। अब हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, ई ग्राफिक्स ड्रॉ लाइन, ठीक है, ड्रॉ लाइन। आप देखिए ड्रॉ लाइन पे ये जो हमारे पास बॉक्स है इसमें क्या कह रहे हैं, पहले तो पेन बताओ, ठीक है, इस पे कलर बताएंगे हम और इसके बाद आपने पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट x2 y2, ठीक है, कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जो कि राइट साइड से लेफ्ट साइड तक होगा, ठीक है।
तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट में हम न्यू पेन, इसके अंदर कलर बताएंगे उसका, ठीक है, ब्रश का कलर डॉट ब्लू कर देते हैं। उसके बाद कॉमा, और यहाँ पे अब हम अपने क्या बताएंगे, 2 पॉइंट बताएंगे, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। पॉइंट 1 के लिए भी हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, x1 और y1, ठीक है, और पॉइंट 2 के लिए भी 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास x2 और y2, ठीक है। अगर हम लाइन को स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो हमारे पास यानी कि एक हॉरिजेंटल लाइन लगाना चाहते हैं, सीधी ऐसी, तो क्या होगा, हमारे पास y1 और जो y2 है इनकी जो वैल्यूज होगी वो सेम होंगी। जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी x1 की वैल्यू 60, y1 की वैल्यू 90, इसके बाद x2 की वैल्यू जो है वो 750, और कामा जो हमारा y2 होगा वो क्या होगा, 90, क्योंकि हम वर्टिकल लाइन बना रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन में जो हमारा y एक्सिस होगा वो सेम होगा, ठीक है। अब सिंपली इसको रन करके चेक करते हैं क्या ये लाइन ड्रॉ हुई है। जनरेट पेज स्लिप पे क्लिक करते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट शो होगा। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन ऐड हो की है, ठीक है, वर्टिकल लाइन है और ब्लू कलर की है। हमने स्ट्रिंग ऐड करना सीखा, टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद लाइन को ड्रॉ किया। अब हम अपने डॉक्यूमेंट पे इमेज कैसे प्रिंट करते हैं, उसके लिए ये 2 लाइन्स ऑफ कोड्स ऐड करेंगे। देखें इसमें क्या है, आपने इमेज क्लास ली, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद इमेज उस फ्रॉम फाइल के थ्रू उसका पाथ दिया, ठीक है। @ लगाने के बाद डबल कोटेशन के अंदर आपने पाथ देना है जहाँ भी आपकी वो फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद सेम ई डॉट ग्राफिक्स डॉट, यहाँ पे अब हम ड्रॉ लाइन की जगह क्या यूज करेंगे, ड्रॉ इमेज, और उसके अंदर हम अपना ये वाला ऑब्जेक्ट पास करेंगे और यहाँ पे इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता देंगे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 60 होगा, ठीक है, लाइन के साथ, ठीक है, और जो हमारा वर्टिकल है, ठीक है, वाई वो चेंज होगा, ये 90 है, ठीक है, और वर्टिकली ये 100 है, ठीक है, उससे बिलो, ठीक है। इसको सिंपली रन करके देखते हैं। ये देखें, ये हमारी इमेज ऐड हो गई है। इस लोगों के आगे हम टेक्स्ट ऐड करते हैं, अपनी एप्लीकेशन का नेम, इसके लिए जो लाइन हमने ऐड की थी स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए, इसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे, इधर अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे, पेरोल एप्लीकेशन, इसका फॉन्ट स्टाइल साइज, ठीक है, यहाँ पे इसको डार्क ब्लू कर लेते हैं, और यहाँ पे इसके पॉइंट, ये टेक्स्ट ऐड करने के बाद हम फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाला कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और इसका कोऑर्डिनेट चेंज कर लेंगे 170, वाई कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे जस्ट 170। आप इसे एक दफ़ा रन करके देखते हैं।
अब इसके वाई कोऑर्डिनेट को हम थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं और यहाँ पे रोल एप्लीकेशन जो हमने स्ट्रिंग ऐड की है इसके एक्स कोऑर्डिनेट को ज़्यादा कर देते हैं। और जो हमने लाइंस ऐड की हैं इनका बॉर्डर थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। इसका बॉर्डर का साइज थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, जो कॉमा लगा के टू लगाएंगे, ठीक है। विड्थ बता देंगे उसकी। अभी भी थोड़ी सी चेंजेस रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसको हाँ, अभी ये कुछ बेहतर है, ठीक है। आप इमेज का साइज़ इससे कम कर सकते हैं। ये जो हमने इमेज की क्लास यूज़ की है ये इसका ओरिजिनल साइज़ लेकर आती है, ठीक है। आप गूगल से इसका ओरिजिनल साइज़ ये 100x100 का है, इसे 50x50 का भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अपने यहाँ पे ये टेक्स्ट है इसके साइज़ को जो है ना इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा इसमें फिर से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। एक तो इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इसका साइज़ 40 कर देते हैं और इसका जो वाई है इसको 130 करते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। देखिए ये अभी कुछ बेहतर लग रहा है। डॉक्यूमेंट का हेडर प्रिपेयर करने के बाद, ठीक है, हेडर में हमने 2 लाइंस ड्रॉ की थी, एक अपर लाइन एक लोअर, उसके अंदर एक इमेज लगाया था और उसके अंदर इमेज के साथ एक स्ट्रिंग शो करवाई थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम हेडर के नीचे डेट शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि रिसिप्ट कौन से डेट को जनरेट हुई, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ से आपने ये वाली लाइन कॉपी करनी है, ठीक है। ये वाली लाइन कॉपी करनी है, इधर पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करनी है। यहाँ पे आपने पे डेट, उसके बाद प्लस सिंबल। डेट कौन सी ऐड करनी है, डेट जो आपने आपका डेट टाइम पिकर उसके अंदर से जो वैल्यू आ रही है और इस फॉर्मेट में, ठीक है। वो वैल्यू टू स्ट्रिंग और इस फॉर्मेट में वो शो करवानी है, ठीक है। उसके बाद इसका सेम यही चीज़ें, ठीक है। इसका टाइम्स न्यू रोमन साइज हम कम कर देंगे 60, फॉन्ट स्टाइल रेगुलर, ब्रश कलर डार्क ब्लू, उसके बाद उसकी लोकेशन बता देनी है हमने, ठीक है। एक्स एक्सिस से क्या है 500 और वाई एक्सिस से क्या है 220, ठीक है।
यहाँ पे देखें जो ऊपर वाली लाइन हमने लास्ट लाइन ड्रॉ की थी वो y पे 210 थी, हम उससे जो है ना थोड़े से लोअर आए हैं, उसे 220 कर दिया, ठीक है। और x एक्सिस 500 किया है क्योंकि हम उसे बिल्कुल राइट साइड पे लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसको एक दफा रन करके चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो पे डेट है, यहाँ पे ये जो डेट शो हो रही है वही हमारी जो डॉक्यूमेंट होगी, रिसिप्ट होगी, उसमें भी शो हो रही होगी। देखिए यहाँ पे ये क्या है, पे डेट, और सेम वही डेट जो वहाँ पे ऐड है यहाँ पे भी ऐड है, ठीक है। उसके बाद हम एक रेक्टेंगल ऐड करेंगे जिसमें एम्प्लॉय की आईडी, नेम और उसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर वो शो करवाएंगे, ठीक है। कोड पे जाते हैं, कोड मैंने ऐड किया हुआ है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एम्प्लॉइज की डिटेल के लिए हमने क्या किया है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है, जिसका कलर हमने बताना है ब्लू, जिसका बॉर्डर साइज क्या है 2, ठीक है। उसके बाद उसकी विड्थ बताइए बॉर्डर की, ठीक है। उसके बाद हमने इसके ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं और ये इसकी हाइट और विड्थ, ठीक है। रेक्टेंगल की हाइट कितनी होगी और विड्थ कितनी होगी, ठीक है। एक्स एक्सिस से 60 लिया है, ठीक है, बिल्कुल हमने लेफ्ट से स्टार्ट करना है, और वाई जो हमने 250 बताया है, ठीक है, जो कि इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। जो लास्ट पॉइंट था हमारे पास क्या था डेट के लिए 220, ठीक है, वाई, और यहाँ पे हमने इसको 250 कर दिया है कि डेट से थोड़ा बिलो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, एक ड्रॉ स्ट्रिंग की है जिसके अंदर हमने क्या लिया है, एम्प्लॉय की आईडी प्लस सिंबल के साथ एम्प्लॉय की आईडी हमने टेक्स्ट बॉक्स से लेकर आनी है, ठीक है। उसके बाद उसका नेम जो कि फुल नेम होगा जो हमने लेबल पे शो करवाया है इंटरफेस के टॉप पे। उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ठीक है, और प्लस सिंबल के साथ यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से उसकी वैल्यू लेके जाएंगे। उसके बाद कॉमा लगाना है आपने, और उसके बाद सेम यही वाला आपने फॉन्ट स्टाइल साइज सब कुछ रखना है, ठीक है। और पॉइंट्स चेंज कर देंगे, पॉइंट एक्स एक्सिस है 170 और वाई पे क्या होगा 260, ठीक है। अब इसको एक दफा रन करते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी गेट करेंगे फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे गेट किया, देखिए आपके पास फुल नेम अहमद आ गया, ठीक है, फर्स्ट नेम भी अहमद, उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस नंबर एस ये, ठीक है। अब ये डिटेल हमने ले लिया है, डेट हमें पता है, ठीक है। अब सिंपली जो रेट पे स्लिप करते हैं, देखिए यहाँ पे डेट, एम्प्लॉय आईडी, नेम और उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस नंबर। आफ्टर एम्प्लॉय डिटेल we will add पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल के लिए पहले उसका हेडर ऐड कर लेंगे, हेडर में अर्निंग, आवर्स, रेट्स, अमाउंट्स, रिडक्शन और अगेन अमाउंट, ये इसका हेडर प्रिपेयर होगा, ठीक है। इसकी जो फॉन्ट स्टाइल साइज कलर और यहाँ पे लोकेशन सेट करनी है, ठीक है। लोकेशन में हम इसके एक्स एक्सिस को चेंज करते जाएंगे, ठीक है, और जो वाई है वो सेम रहेगा, ठीक है। इसको रन करके एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। ओके, पेमेंट डिटेल का हेडर ऐड करने के बाद हम उसके कुछ बेसिक्स ऐड करेंगे। बेसिक्स में कॉन्ट्रेक्चुअल आवर्स कितने थे, इसके अलावा जो आवर रेट है और उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल अर्निंग कितनी है, और जो हमारा टैक्स का अमाउंट है वो, ठीक है। इसकी डिटेल उसी तरह से आपने स्ट्रिंग ऐड करनी है। स्ट्रिंग में पहले हमने बेसिक लिया, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यूज लेकर आएंगे, उनकी यहाँ पे ये वैल्यूज चेंज कर देंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस अब आपके पास सेम रहेगा, ठीक है। 60 जो यहाँ पे था 180, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए 260, उस तरह से 350, ये आपने पॉइंट्स चेंज करने हैं एक्स एक्सिस के जो कि यहाँ के हैं और यहाँ के सेम रखने हैं, ठीक है। और वाई चेंज करेंगे क्योंकि वाई हमने अब एक लाइन बिलो आना है, पहले 330 था अब 360 होगा, ठीक है। इसको भी रिव्यू कर लेते हैं एक बार।
अब नेक्स्ट रो ऐड हुई है जिसमें हमारे पास बेसिक्स डिटेल है, आवर्स कितने हुए हैं, मतलब एक एम्प्लॉय ने आवर कितने स्पेंड किए हैं, रेट कितना है, अमाउंट कितनी है, ठीक है। और टैक्स उस पर ऐड नहीं होता, ठीक है। हमने टैक्स की लिमिट लगाई थी कि अगर इतने 1000 से ज़्यादा पेमेंट उसकी हो तो टैक्स देन टैक्स होगा, ठीक है। टैक्स अमाउंट क्या है, 0। हाँ, नेक्स्ट रो हम ऐड करेंगे ओवर टाइम के लिए, ठीक है। ओवर टाइम उसने कितना यूटिलाइज किया है, उसकी डिटेल ऐड करेंगे। ओवर टाइम ये टेक्स्ट है, उसके बाद हम ऐड करेंगे ओवर टाइम टैक्स, ओवर टाइम रेट, ठीक है। ओवर टाइम की अर्निंग कितनी है, फिर नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन वो ऐड करेंगे। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस के लिए सेम, ठीक है, जैसे ऊपर 60, 182, 63, 50, 500, 650, ठीक है, ताकि वो एक ही कॉलम में आए, ठीक है। और जो हमारा वाई एक्सिस होगा वो हम पहले 360 था, अब 390 कर देंगे, ठीक है। अब इसको भी प्रीव्यू कर लेते हैं। अभी हमारे पास थर्ड रो एंटर हो गया जिसमें ओवर टाइम की डिटेल है, ओवर टाइम आवर्स कितने हैं, ओवर टाइम रेट कितना है, ओवर टाइम की अमाउंट, ठीक है। और उसके बाद NIC कंट्रीब्यूशन उसकी अमाउंट। अब देखिए इसकी दोबारा जब एंट्री की थी तो उसमें जो हमारे पास अमाउंट थी वो देखिए 1020 एक्सीड कर दी है, मीन्स कि अब उस पर क्या है, टैक्स भी लग रहा है, टैक्स की अमाउंट भी ऐड हो गया है, ठीक है। नाउ हम 2 रोज ऐड करेंगे जिसमें डिडक्शन बताएंगे। डिडक्शन हमने जो उसकी टोटल सैलरी थी उसमें से यूनियन किया था और CLC डिडक्शन की थी, ठीक है। तो ये एक रो में हमने यूनियन जो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू आई है वो डिस्प्ले करवाई है, ठीक है। दूसरे में हमने CLC वैल्यू को डिस्प्ले करवाया है। हाँ, इन 2 रोज के बाद अब हम यहाँ पे ये लाइन लगाएंगे, ठीक है। ई ग्राफिक्स ड्रॉ लाइन, इसकी जो वर्टिकल है वो कोऑर्डिनेट होगा y कोऑर्डिनेट 480 सेट करेंगे, ठीक है। और x हमारा 60 से लेकर कहाँ तक होगा, 750 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम टोटल अर्निंग उसकी जो है ना हाईलाइटेड करके डिस्प्ले करवाएंगे। टोटल अर्निंग हमने टेक्स्ट बॉक्स से लेकर आनी है, ठीक है। उसके बाद टोटल डिडक्शन, ये जस्ट सिंपल टेक्स्ट है जो डिस्प्ले होगा, यहाँ पे इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट सेट करने हैं आपने। उसके बाद फिर से एक ड्रॉ लाइन कर देनी है, ठीक है। ये ड्रॉ लाइन हमने सिर्फ डिजाइनिंग के लिए और जो टोटल अर्निंग का वाला पोर्शन है ना उसको हाईलाइट करने के लिए जो है ना ड्रॉ किया, ठीक है। इसको एक दफा रन करके प्रीव्यू कर लेते हैं। देखिए इसमें 2 रोज है, यूनियन उसकी वैल्यू CLC ये वैल्यू, ये दोनों डिडक्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, टोटल अर्निंग अमाउंट ये है, टोटल डिडक्शन अमाउंट ये है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम नेट पे ऐड करेंगे। नेट पे को हम एक रेक्टेंगल में शो करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राफिक रेक्टेंगल, ड्रॉ रेक्टेंगल, उसमें उसकी एक्स वाई को सेट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे वाई क्या है 540 और यहाँ का वाई हमने 570 रखा है। उसके बाद उसकी हाइट और विड्थ बताई है। उसके बाद हम नेट पे, ठीक है, ये जस्ट स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाएगा, ये भी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाएगा, लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को लेकर आएगा, ठीक है। ये सिंपल टेक्स्ट और ये उसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इसके पॉइंट्स को लोकेशंस को सेट करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे इसकी लोकेशन 500 है, इसकी 650 है और वाई पे दोनों की सेम होगी, क्या है 590 जो हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल है, ठीक है। 570 था, उससे हम 30 नंबर नेक्स्ट आगे, ठीक है, बिलो उसको शो करवाएंगे तो 590। इसे एक दफ़ा प्रीव्यू कर लेते हैं। ओके, ये फाइनल इंटरफेस है जिसके ऊपर हमने एम्प्लॉय की डिटेल, अर्निंग, ओवर टाइम, टोटल अर्निंग, टोटल डिडक्शन और नेट पे जो टोटल अमाउंट उसकी सैलरी की होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है। नेक्स्ट फंक्शन आता है इसमें प्रिंटिंग का, ठीक है, कि हम किस तरह से प्रिंटिंग करवाएंगे। प्रिंटिंग को ऐड करने के लिए आपने अपने डिज़ाइन पे जाना है, जो बटन था प्रिंट पे स्लिप, ठीक है, इस पर डबल क्लिक करें, इसके फंक्शन पे चले जाएंगे। इसके फंक्शन पे बस आपने ये एक लाइन ऐड करनी है, प्रिंट डॉक्यूमेंट 1 डॉट प्रिंट, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं एक दफ़ा, फाइनल रन।
और इसको प्रिंट करके देखते हैं हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है कि नहीं। एम्प्लॉय की आईडी ऐड करते हैं, डेट, मंथ, उसके बाद यहाँ पे उसकी वीकली डिटेल, इसमें हम सारी डिटेल ऐड करेंगे, ओवर टाइम भी ऐड करेंगे इसलिए ओवर ज्यादा डाल लेते हैं। कंप्यूट पे करते हैं, उसके बाद जनरेट पे स्लिप करेंगे हम। जनरेट पे स्लिप, ये हमारे पास स्लिप जनरेट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इस स्लिप को प्रिंट करना है। यहाँ पे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज जो है ना प्रिंटिंग के लिए चला गया है। देखिए हमारे पास ये जो प्रिंटर है, हमारा लोकल प्रिंटर जो भी डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ हुआ है उसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये देखिए डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए आ गया है। इस वीडियो के लिए इतना ही, अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।